नमस्कार दोस्तों। मार्केट जब गिरती है ना, मार्केट जब भी निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना। मार्केट जब गिरती है ना, तो मार्केट जैसे जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट आई है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। जैसे ये गिरावट आई है, हमेशा मार्केट ऐसा ही तो रहेगी नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं बाउंस बैक आएगा। अब मान लो कि बाउंस बैक आ गया और अपने जो ये सारे लोअर हाई को प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी, सारे लोअर हाई को प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी, यहाँ पे ऐसा क्या रीज़न हुआ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया बायरों का। बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, ठीक है। अब जब हमको ये दिख रहा है कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, जब हमको ये दिखने लगा कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, तो हमारे अंदर एक एज अ ट्रेडर हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए कि बायर यहाँ पे क्यों एक्टिव हुए। क्यों एक्टिव हुए यहाँ पे बायर? क्योंकि पिछली हिस्ट्री के अगर अकॉर्डिंग आप देखोगे, ठीक है, बायर यहाँ पे पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ये जो जोन था, इस जोन के बिहाफ पे अगर देखा जाए बेस पे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ मूव आई थी पिछली हिस्ट्री में, ठीक। तो बायर का यहाँ पे वैसा उस रीज़न से बायर यहाँ पे रिएक्ट किए, ठीक है। ये पता चल गया। दूसरी चीज़ देखने का एक और तरीका है कि मान लो यहाँ पे जो भी एंट्री किया होगा, इन सारे लोअर लो ब्रेक होने पे या साइकोलॉजी को कैच करने, साइकोलॉजी को पहचानने के बाद जो भी एंट्री लिया होगा जहाँ पे भी ऊपर स्विंग्स पे, जब वो एसएल हंट होता है यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, अब वो जब स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा तो हमारा ये पता चल जाता है हमको कि यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आ गया, मतलब कि बायर यहाँ पे एक्टिव है। अब हमको पिछली हिस्ट्री देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पता चल गया कि बायर इस लेवल पे एक्टिव है, ठीक है। अब बायर जब यहाँ पे एक्टिव हो गए, तो बायर का एक्टिव होना है और हमको ये लेवल को मार्क कर लेना, ठीक है ना, जोन के हिसाब से, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया। अब जब मैंने मार्क कर लिया, सॉरी, मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। मैंने ये मार्क कर लिया, मैंने थोड़ा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेजर, ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैंने ये लेवल मार्क कर दिया। चलो, अब यहाँ पे अब मुझे ये दिखने लगा कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो गया, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक हो गया है, अगर मान लो कि ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया, मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं ले लूँगा, ठीक है। मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं ले लूँगा, मैं अब वॉच करूँगा। क्या वॉच करूँगा कि यहाँ पे चलो बायर एक्टिव हो गए। और बायर की जो गुत्थम गुत्थी होती है, सेलर, भाई सेलर भी तो कहीं पे एक्टिव होगा। मुझे तो दोनों चीज़ों की, दोनों बायर और सेलर दोनों की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, जब बायर यहाँ पे इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग हुआ, इस लेवल पे पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हुआ, सारी एंट्री हम ही नहीं ले लेंगे, ठीक है। सारी एंट्री हर लेवल पे हम ही नहीं एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बायर जब इस लेवल से उठा है, ध्यान से देखना, बायर जब इस लेवल से उठा है तो क्या बनाते हुए गया है, अपने उसके लो को ध्यान से देखना, उसके लो को ध्यान से देखना, यहाँ तक गया है। बायर भी उठा तो उसी लेवल तक गया जहाँ तक उसको जाना था, ठीक है, जहाँ तक उसको जाना था उसी लेवल तक। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और प्राइस गैप अप ओपन होने हुआ कहाँ पे, यहाँ पे।
पहले तो बायर अपना टारगेट यहाँ तक लिया, पिछली सप्लाई तक, जहाँ से सेलर की मूव आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूव आई और जब सेलर यहाँ तक ही प्रॉफिट लिया, बायर ऊपर इस लेवल से उठा के लेके गए, कहाँ तक प्रॉफिट किए, यहाँ तक जहाँ से गिरावट आई थी प्राइस में। कर्सर को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हुए पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेलर एक्टिव हुए इसी लेवल से, करेक्ट। ये तारीख देख लो 9:15, ठीक है। बारीक बारीक लेवल से प्राइस एक्शन को देखोगे, समझोगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हर जगह पे एंट्री हमने मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि मैंने मान लो यहाँ से एंट्री ली, बनाई अपनी, और बनाने के बाद एंट्री मैंने यहाँ तक प्रॉफिट लिया, ठीक। प्रॉफिट लिया, अब प्रॉफिट लिया तो हमने भी पिछली हिस्ट्री देख के, जहाँ मेजर डिमांड था पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी तो आपको दिखाई थी, उस लेवल तक मैंने प्रॉफिट बुक की। अब यहाँ पे कोई और भी तो वो देख के यहाँ पे बाई एंट्री बना, मैं तो तुरंत अब एग्जिट होके बाई एंट्री बना नहीं लूँगा, बना भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। चाहे मान लो कि तुमने नहीं किया, तो यहाँ पे जब मेरा ये ब्रेक हुआ, माइनर स्विंग, माइनर लोअर हाई, जो लोअर हाई ब्रेक हुआ मेरा, तो मेरे को ये पता चला कि बायर इस लेवल पे एक्टिव हैं, ठीक। अब बायर जब इस लेवल पे एक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं सेलर भी एक्टिव होंगे। तो जब जो हिस्ट्री, पिछली हिस्ट्री सेलर यहाँ से एक्टिव हुए थे, यहाँ तक लेके गए थे, प्रॉफिट वहाँ तक गई, प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया बायर, जो भी बाई एंट्री यहाँ पर बनाया होगा। अब हमारा प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है ना। यहाँ तक तो सेलर थे, बट इस लेवल से बायर एक्टिव हो गए। अब फिर उस लेवल पे प्राइस पहुँची जहाँ पर सेलर थे, तो यहाँ पे एक 9:15 पर सेलिंग कैंडल बनी बिग। अब बिग रेड कैंडल बनी, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ मार्केट और क्लोजिंग इसके नीचे दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस होंगे वो ख़त्म हो गए, ठीक। दूसरा, क्योंकि प्राइस यहाँ से इस लेवल तक आया है, ठीक। ये सारे स्विंग्स के स्टॉप लॉस, जो भी ट्रेल किया होगा स्टॉप लॉस अपना, वो बाहर हो गए। दूसरा कि प्राइस जब इस लेवल पे गया, तो इस लेवल को ध्यान से देखो, कि यहाँ पे प्राइस क्या किया है, प्राइस रुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस रुका है और प्राइस यहाँ पे फिर बायर सोचे कि ये स्विंग, जो प्राइस यहाँ पे, ये स्विंग बॉक्स में ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ से उठा है तो लोग सोचे कि यहाँ पे बायर फिर इस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक। बट प्राइस ऐसा किया नहीं। जो ये लेवल था, बॉक्स का हाई देखो, इसी लेवल से प्राइस हाई लगा के वापस नीचे की तरफ आने लगा, ठीक। अब आने लगा प्राइस, तो ये सारे लो जितने भी हैं, ये सबका स्टॉप लॉस हंट करता हुआ प्राइस यहाँ पे आया, ठीक। अब यहाँ से फिर प्राइस कहाँ तक आया था, ये ध्यान देखो, जहाँ से ये ब्रेक किया था प्राइस, जहाँ से ये माइनर स्विंग ब्रेक हुआ था, ध्यान से देखना, मैं बहुत गहराई से डीपली समझा रहा हूँ। इसी हाई को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया यहाँ पे, ठीक। प्राइस वहीं तक आया और जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था ग्रीन कैंडल का, वहीं से प्राइस ऊपर उठा अपनी इस हाई को ब्रेक करके, माइनर लोअर हाई को, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस नीचे आया, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, इसी लेवल से प्राइस फिर ऊपर उठा, ठीक। और कहाँ तक गया, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था। ध्यान दो, इस लो का ये स्विंग, ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स के जो स्विंग है वहीं तक प्राइस गया, ठीक। फिर वहाँ पे वीकनेस दिखाई बायर ने और फिर प्राइस कहाँ तक आया, उसके बाद ये स्विंग तक लगभग प्राइस ये स्विंग और ये स्विंग, ठीक है ना, ठीक। और दोबारा प्राइस इस लेवल से दोबारा प्राइस उठा है, ठीक। ध्यान दो, प्राइस देखो, प्राइस कभी गलत नहीं होता, गलत हम और आप होते हैं, ठीक। प्राइस जब यहाँ पे कुछ देर होल्ड किया है ना, एक्चुअली ये बॉक्स थोड़ा छोटा बन गया, बॉक्स यहाँ पे बनना चाहिए था, ये
ठीक। अब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया, बॉक्स से बाहर निकला और गया इस हाई तक। ठीक, प्राइस यहाँ तक गया, फिर प्राइस अब जिगजैग बना के प्राइस नीचे आता गया। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब प्राइस यहाँ पे वही कंडीशन, प्राइस अब फिर लोअर लो बनाता हुआ इसी बेस पे प्राइस आ गया। ठीक, अभी क्या कर रहा है, प्राइस बॉक्स में फंसा हुआ है। ठीक, देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ये जो कुछ भी मैं आपको बताया हूँ बेस्ड ऑन प्राइस साइकोलॉजी और बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन। ठीक है, इसमें कहीं से भी कुछ भी नहीं है बनावटी जो कि आप लोगों से छिपाया जाए, उसको बताया ना जाए। जब आप डीपली प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हो और जान सकते हो। वो भी उसका रीज़न ये है कि प्योर प्राइस एक्शन, प्योर साइकोलॉजी को समझ और चार्ट रीडिंग को समझने का मेन वही है कि हम क्लीन चार्ट देखें। क्लीन चार्ट पे कैंडल की बनावट, कैंडल की साइकोलॉजी, चार्ट की बनावट, चार्ट की साइकोलॉजी, प्राइस यहाँ से गिर रही है तो क्या रीज़न हो सकता है। अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ब्रेक कर दिया है इस लेवल से अपने माइनर स्विंग्स को, तो क्यों ब्रेक किया है। ठीक, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कई तरह से प्राइस को देखना पड़ता है हमको। स्विंग जितने भी माइनर स्विंग्स हैं इनको भी समझना पड़ता है। ठीक है, ये जितने भी माइनर स्विंग्स हैं इनको समझना पड़ेगा हमको। प्रॉफिट हमेशा बड़ी तो मिल नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमको प्राइस की छोटी से छोटी मूव को समझना और देखना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ये आज शुक्रवार था तो आज मैंने लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए रखा। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखो प्राइस जब तक इस बॉक्स में रहेगी, जब तक प्राइस इस बॉक्स में रहेगी तब तक प्राइस में दिक्कतें रहेंगी। अब इसके अंदर एक और बॉक्स है, ध्यान दो, ध्यान बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटा बॉक्स यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दो। अब प्राइस जब तक इस बॉक्स से प्राइस सेक्शन बनाते हुए बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, हम नहीं कह सकते कि प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक, दूसरी कि प्राइस अगर इस बॉक्स के लोअर लो को तोड़ता है, लोअर लो क्रिएट करता है, तो हम कहेंगे कि प्राइस में गिरावट अभी और आ सकती है। और जब तक प्राइस यहाँ पे इस बॉक्स की तरह इसी बॉक्स के अंदर घुस के और लोअर लो लोअर हाई बनाती रहेगी, तो हम कहेंगे कि प्राइस में भी साइडवेज है। और ट्रेड हमेशा अप ट्रेंड में नहीं होता, साइडवेज में भी कर सकते हो। हमने आज तक जितनी भी एनालिसिस की और जितना भी ट्रेड में आप लोगों को रेगुलर वीडियो में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारे साइडवेज हैं। ठीक है, 1 मिनट बस होल्ड करना। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक आप लोग प्राइस की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, आप लोग नहीं जान पाओगे कि प्राइस का बिहेवियर क्या बोल रहा है, प्राइस की साइकोलॉजी क्या समझा रही है। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे इतने दिनों तक जो भी मैं इस रेंज बाउंड मार्केट में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो सारी बातें प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। और मैंने इस पे ट्रेड भी लिया है, और ट्रेड लेने का तरीका मेरा क्या है रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 13 तारीख से
ये आज 19 तारीख है, ठीक है। 13 तारीख से मैंने प्योर प्राइस की साइकोलॉजी को समझा है, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस ऊपर से नीचे आया ना, मैं प्राइस की ये बेस लेवल को मैं देख रहा था, और प्राइस की यहाँ पे इस बायर और सेलर की स्ट्रेंथ को देख रहा था। मैं हमेशा जानता हूँ कि हमेशा बड़ा प्रॉफिट हमेशा नहीं ले सकता। तो मेरे को ये पता था कि यहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे, यहाँ इस लेवल से, कर्सर को ध्यान देखना, तो प्राइस इस लेवल तक आसपास, इस लेवल के आसपास आ सकती है। मैंने ट्रेड यहाँ पे बनाई थी, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, और इस कैंडल से प्रॉफिट मैंने यहाँ तक ली, और लेते ही बायर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना रखा था। मेरी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ कि यहाँ पे कैंडल बनी दूसरी। अब यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे बायर एक्टिव हैं, क्योंकि प्राइस उसके बाद ये हायर हाई छोटा सा क्रिएट किया, ठीक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगा। शनिवार है कल, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी के लिए बाय।